Good morning, students. We are continuing chapter 6, Attitude and Social Cognition, in which we had completed the concept of attitude, the ABC component of attitude, the attitude formations, the process of attitude formations, factors of attitude formations, and attitude change. Attitude change में भी हमने किया the factors which are related to the attitude change. ठीक है? And today we are discussing about the attitude behavior relationship. Okay, when we are talking about the attitude component, so there are three type of component: the A, B, and C component. That means the affective, behavioral, and the cognitive components. That means today we are talking about the only B factor of the attitude. Okay, B, that means the behavioral component of attitude and how it is consistent between with the attitude. Okay, that means which kind of relationship between the attitude and their behavioral component. Okay. So today we are discussing about the attitude behavior relationship. Attitude behavior relationship. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ठीक, एबीसी एटीट्यूड के एबीसी तीनों कंपोनेंट की, सो एक बॉक्स जो दिया हुआ था एटीट्यूड के सेक्शन में, उसमें भी हमने बताया था कि एटीट्यूड जो है डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि उसके तीनों कंपोनेंट जो है एबीसी वो सिमिलर हो, एक जैसे हो. ठीक है, एक ग्रीन एनवायरमेंट एबीसी कंपोनेंट ऑफ एन एटीट्यूड. ये जो बॉक्स 6.1 था, इस एक्सपेरिमेंट में, इस एग्जाम्पल में क्लियरली मेंशन था कि ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं है कि तीनों कंपोनेंट सेम हो, इक्वल एक्सटेंट के हो. ठीक है, मे बी आपका कॉग्निटिव जो कि लेवल जो है, कॉग्निटिव कंपोनेंट जो है एटीट्यूड का, वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो सकता है, बट सेम टाइम आपका जो बिहेवियर कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो सकता है. आपके बिहेवियर से ये शो नहीं हो सकता कि आपका उस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में क्या व्यू है. ठीक है, एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप बिहेवियल कंपोनेंट स्ट्रांग हो, पॉजिटिव वे में शो रहा हो, आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट स्ट्रांग हो, पॉजिटिव वे में शो रहा हो, बट स्टिल यू कैन नॉट फील एनीथिंग. आपका इमोशनल कंपोनेंट वीक हो सकता है, ठीक है, या नेगेटिव हो सकता है, या उतना पॉजिटिव नहीं हो सकता जितना अदर टू कंपोनेंट्स है. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ए बी सी कंपोनेंट. नाउ यहाँ बात ये होती है कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, डेफिनेटली एटीट्यूड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम क्लियरली अपनी आइज के थ्रू देख सके, ऑब्जर्व कर सके. ठीक है, सो डेफिनेटली हम थ्रू बिहेवियर इन्फर करते हैं किसी इंडिविजुअल का एटीट्यूड. ठीक है, कोई डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल थिंग तो है नहीं एटीट्यूड, सो हम थ्रू बिहेवियर ही तो अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कैसा एटीट्यूड है. उसके बिहेवियर के बेसिस पे हम अज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो इंडिविजुअल्स अगर मिल रहे हैं, अगर वो आपस में फ्रेंड है, तो डेफिनेटली वो अफेक्शन के साथ बात करेंगे, एक दूसरे को हाय हेलो करेंगे, एक दूसरे के से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, जो भी कुछ बातें करेंगे आपस में. सो डेफिनेटली अगर हम दूर से देख रहे हैं और हमारे लिए वो दोनों स्ट्रेंजर हैं, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि इन दोनों का एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, दे आर फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हम इन्फर करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड कैसा है. So let's see the topic कि किस तरह से एटीट्यूड हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है. So we usually expect behavior to follow logically from attitudes. However, an individual's attitude may not always be exhibited through behavior. ठीक है, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि ऑल टाइम आपके बिहेवियर से आपका एटीट्यूड एक्सप्रेस हो ही. समटाइम आप अपनी एटीट्यूड को हाइड कर लेते हो, हिडन रखते हो और कुछ डिफरेंट एक्ट शो कर सकते हो. And likewise, one's actual behavior may be contrary to one's attitude towards a particular topic. ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी artificial behavior कर रहे हो, fake behavior कर रहे हो. So on this basis, definitely इसका बिल्कुल opposite आपका attitude हो सकता है. Suppose आप किसी चीज के लिए बहुत extremely negative हो, but due to any kind of social pressure, due to group pressure, किसी भी external factor से influence हो कि आपका जो behavior कर रहे हो, आप जो act कर रहे हो, वो आपका different way में express हो रहा है, जबकि उससे आपका जो एटीट्यूड हम अज्यूम कर रहे हैं वो रॉन्ग है, क्योंकि आपका एटीट्यूड तो एक्चुअली नेगेटिव है. ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट देयर वुड बी कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर व्हेन. ठीक है, दैट मींस साइकोलॉजिस्ट ने एक ग्रुप ऑफ
पॉइंट्स बताए जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि कब कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पे हम श्योरली कह सकते हैं कि बिहेवियर और एटीट्यूड में एक कंसिस्टेंसी पाई जाएगी, एक सिमिलैरिटी पाई जाएगी। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कि अगर ऐसा है, ये कंडीशंस है, दीज आर बेसिकली कंडीशंस, इन कंडीशंस की बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इफ दिस कंडीशन शुड बी फॉलोड तो डेफिनेटली द पर्सन इज कंसिस्टेंट बिटवीन द बिहेवियर एंड द एटीट्यूड। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव होगी, सेम मैनर की होगी, कंसिस्टेंसी होगी आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या अजम्पशंस हो सकते हैं। पहला है the attitude is strong and occupy a central place in the attitude system. The attitude is strong and occupy a central place in our attitude system. ठीक है, पहली सिचुएशन ये है कि अगर एटीट्यूड एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, ठीक है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है वो स्ट्रॉन्ग है और वो ऑक्यूपाई कर रहा है सेंट्रल प्लेस। ठीक है, जब अगर हम फीचर्स ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो दैट्स मीन ये हमारे सेंटर में है। सेंट्रलिटी की बात करें तो एक्सट्रीमनेस की बात करें तो ये हमारे एक्सट्रीम एटीट्यूड जो है, ठीक है, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है वो डेफिनेटली, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड सिस्टम में सेंट्रल प्लेस पे है, सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा बिहेवियर एटीट्यूड की जो रिलेशनशिप है वहां पे कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट क्या बता रहा है? द सेकेंड पॉइंट इज the person is aware of his or her attitude. person is aware of her or his attitude. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये हो जाएगा कि पर्सन को अवेयर होना चाहिए, पर्सन को पता होना चाहिए कि उसका किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या व्यू है। जब तक वो अपने एटीट्यूड से अवेयर नहीं होगा उसके बिहेवियर में वो चीजें एक्सप्रेस नहीं होंगी। सो डेफिनेटली बिहेवियर और एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी होने के लिए, इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप होने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि पर्सन जो है उसको अपने एटीट्यूड के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज देयर इज अ वेरी लिटिल और नो एक्सटर्नल प्रेशर। very little or no external pressure for the person to behave in a पर्टिकुलर वे। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो पर्सन है उसके पास उसको मतलब बिहेवियर के लिए उसको किसी तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उस पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करने का, तो डेफिनेटली वो कंसिस्टेंट वे में शो करेगा बिहेवियर और उसका जो एटीट्यूड होगा वो उसमें कंसिस्टेंसी होगी, उसकी जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, दैट्स मीन देयर इज वेरी लिटिल or no external pressure for the person to behave in a particular way. Next point is, for example, इसमें example भी add on है। For example, when there is a no group pressure to follow a particular norms. Fourth and the next point is the person's behavior is not being watched or evaluated by other. The person's behavior is not being watched or
evaluated by others. ठीक है, दैट्स मीन जो पर्सन है उसको बिहेवियर एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए. अगर उसका बिहेवियर, अब उसको ऐसा लगेगा, वो फील करेगा कि उसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसके बिहेवियर को वॉच किया जा रहा है और इवन उसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन होगा, सो डेफिनेटली इस कंडीशन में उसका जो बिहेवियर होगा उसमें आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी, वो नेचुरल नहीं रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी आपके एटीट्यूड और बिहेवियर में. इफ यू वांट टू शो योर बिहेवियर एक्चुअल योर एटीट्यूड, सो डेफिनेटली आप पे ये बर्डन नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, आपका इवैल्यूएशन हो रहा है. तो आप नेचुरल वे में अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग बिहेव करोगे. दैट्स मीन आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होगी. नाउ द लास्ट पॉइंट इज the person thinks that the behavior would have a positive consequences. Thinks that the behavior would have a positive consequences. And therefore intend to engage in that behavior. ठीक है, दैट्स मीन जो पर्सन है उसको ये पता होना चाहिए कि आप वो जो बिहेव कर रहा है उसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही होगा. कोई उसे अदरवाइज नहीं लेगा, निगेटिव वे में नहीं लेगा. वो जो भी बिहेवियर कर रहा है उसे एज इट इज एक्सेप्ट किया जाएगा या न्यूट्रल वे में उसे परसीव किया जाएगा. ठीक है, सो इस सिचुएशन में उसका जो बिहेवियर होगा वो एक्चुअल बिहेवियर होगा, इन्फ्लुएंस बाय देयर एटीट्यूड होगा. सो डेफिनेटली यहाँ पे बिहेवियर और एटीट्यूड में कंसिस्टेंसी पाई जाएगी. So these 5 points, these 5 conditions explain कि अगर ऐसी conditions रहेगी, ठीक है, so definitely जो attitude behavior relationship रहे इसमें consistency होगी, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी. जैसा आपका एटीट्यूड है एग्जैक्टली सेम वे में वैसा ही आपका बिहेवियर एक्सप्रेस होगा. और अगर ये कंडीशंस नहीं फॉलो की जा रही हैं, ये कंडीशंस नहीं है, सो डेफिनेटली इसमें डिफरेंसेस या इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी आपके एटीट्यूड और आपके बिहेवियर में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो कि एटीट्यूड जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, और वो जो है वो सेंट्रल प्लेस पे नहीं है आपके एटीट्यूड सिस्टम में. सो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो आपका जो एटीट्यूड है वो इन्फ्लुएंस होगा अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स से और वो चेंज हो जाएगा या उस वे में आपका बिहेवियर नहीं शो होगा. ठीक है, आप उतना माइन्यूटली लोगे, उसे बहुत सीरियस नहीं लोगे तो एक्सप्रेस नहीं करोगे. या सपोज करो अगर आपको लगेगा कि आपके बिहेवियर को इवेल्युएट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू ग्रुप नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू पीयर प्रेशर या जिस भी सोशल ग्रुप का प्रेशर है आप पे, जो आपको इवेल्युएट कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, सो उस वे में आप बिहेवियर करोगे. ठीक है, सो यहाँ पे भी आपका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाएगा आपके बिहेवियर से, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी इन दोनों में. ठीक है, तो ये कंडीशन है जो एक्सप्लेन करती है कि हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में क्या रिलेशनशिप है. अब इन पॉइंट के बेसिस पे 2 साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, स्टडी किया बेसिकली, और उस स्टडी का जो कंक्लूजन था वो ये बता रहा था कि डेफिनेटली इन दोनों में रिलेशनशिप पाई जाती है. ठीक है, और जो एटीट्यूड होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, बट ऐसा सम टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हर समय हर टाइम पे हमारा जो एटीट्यूड है हमारे बिहेवियर के साथ कंसिस्टेंस हो और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में ही हो. सम टाइम इसमें निगेटिव रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है. ठीक है, तो 2 एक्सपेरिमेंट था. पहला तो जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टेलिंग अ लाई फॉर $20 वाला एक्सपेरिमेंट. ठीक है, फेस्टिंगर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने देखा कि किस तरह से एटीट्यूड उसका चेंज हो जा रहा है. ठीक है, क्योंकि एक कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी वो फील कर रहा है. दैट्स व्हाई वहां पे उस ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि $1 जिनको पे हुआ था फॉर लाइंग, तो उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया क्योंकि उन्होंने एक इनकंसिस्टेंसी फील किया. ठीक है, अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने अपना एटीट्यूड चेंज किया. एट द सेम टाइम अपना बिहेवियर भी चेंज कर सकते थे, वो डिनाई कर जा सकते थे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा ओनली फॉर $1. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया.
ठीक है। सो डेफिनेटली इस टाइम पे क्या हुआ, कंसिस्टेंसी हो गई ना उनके बिहेवियर में और एटीट्यूड में। फॉर कंसिस्टेंसी तो उन्होंने ये पूरा एक्ट किया। सो डेफिनेटली ये एक्सपेरिमेंट भी शो करता है कि किस तरह से हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर में रिलेशनशिप है। नाउ एक और एक्सपेरिमेंट जो कि किया गया था रिचर्ड लापेयर के थ्रू। तो इन्होंने स्टडी किया था इन द डेज व्हेन अमेरिकन वर सेड टू बी प्रेजुडाइज अगेंस्ट द चाइनीज। एक टाइम पे जब अमेरिकन जो थे वो चाइनीज को लेके काफी निगेटिव एटीट्यूड फील कर रहे थे, एक प्रेजुडिस जनरेट हो गया था चाइनीज पीपल्स को लेके। सो उस टाइम पे रिचर्ड लापेयर ने अमेरिकन जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये स्टडी किया था। So he conducted the following study. He asked a Chinese couple to travel across the United States and stay in different hotels. Only once during these occasions they were refused service by one of the hotel. And sometime later, Lapper sent out questionnaire to managers of hotels and tourist homes in the same areas where the Chinese couples had traveled, asking them if they would give accommodations to Chinese guests. A very large percentage said that they would not do so. ठीक है, and this response show a negative attitudes towards the Chinese, which was inconsistent with the positive behavior that was actually shown towards the traveling Chinese couples. So thus attitude may not always predict actual pattern of one's behavior. ठीक है, इनकी स्टडी में क्या किया, इन्होंने एक चाइनीज कपल को बोला कि उस टाइम पे होल यूनाइटेड नेशन, होल अमेरिका जो था वो एक निगेटिव प्रेजुडिस फील कर रहा था चाइनीज पीपल्स के लिए। सो उस टाइम पे उन्होंने एक चाइनीज कपल को अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी स्टडी में शामिल किया, पार्टिसिपेट करने को कहा और उनको बोला कि आप डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट में डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रैवल करो, डिफरेंट होटल्स, डिफरेंट गेस्ट हाउसेस में आप वहां पे रहो। और उसके बाद ऐसा देखा गया कि जब वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रैवलिंग, जब वो ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे सिर्फ एक होटल जो था जिसने उन्हें रिजेक्ट किया, उन्हें स्टे नहीं करने दिया अपने होटल में, अदरवाइज बाकी सब जगह उनको एप्रोप्रिएट अच्छी सर्विस मिली जैसे और अदर टूरिस्ट मेंबर्स को मिल रही थी। ठीक है, सो दैट्स मीन वो फ्रीली पूरे यूनाइटेड नेशन में घूमे और उनको मतलब अच्छी ट्रैवलिंग सर्विसेज मिली हर होटल और हर टूरिस्ट प्लेस के पास से। एंड आफ्टर फ्यू डेज जब ये वो ट्रैवल करके वापस आ गए तो उसके बाद एक क्वेश्चनेयर सेंड किया गया उन्हीं होटल्स के जो मैनेजर्स थे और उन्हीं ट्रैवल एजेंसीज को जिनके थ्रू इन्होंने सर्विस ली थी इस चाइनीज कपल ने, तो उनको फीडबैक देने को बोला गया। फीडबैक नहीं मतलब एक तरह से उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको चांस दिया जाए किसी चाइनीज कपल को या किसी चाइनीज मेंबर को अपने होटल में स्टे करने का, अकोमोडेशन देने का, तो क्या आप एग्री करोगे कि आप उसे रहने के लिए जगह दोगे? सो डेफिनेटली उन्होंने डिनाई किया। ठीक है, सो उन्होंने जो क्वेश्चनियर में फिल किया, जो रिजल्ट आया इस क्वेश्चनियर का, जो उन्हीं प्लेसेस का था जहां पे वो चाइनीज कपल ऑलरेडी ट्रेवल कर चुके थे, तो उनका जो रिजल्ट आया वो ये बताया कि वो लोग डिनाई कर रहे थे कि वो कभी भी किसी चाइनीज कपल को अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या था, इसमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। जो ऑलरेडी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके थे उनका बिहेवियर क्या था, बिहेवियर तो पॉजिटिव था, बट अगर एटीट्यूड उनके बारे में पूछा गया कि चाइनीज कपल के बारे में क्या एटीट्यूड है, तो वो उनका निगेटिव था, स्ट्रांगली निगेटिव था। दे कैन नॉट एग्री टू अकोमोडेशन को प्रोवाइड करने के लिए वो बिल्कुल एग्री नहीं थे, बट स्टिल उन्होंने जो बिहेवियर शो किया वो पॉजिटिव था। उन्होंने कोई मिसबिहेवियर नहीं किया किसी चाइनीज कपल के साथ और इवन उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की। सो यहाँ पे ये जो इनकंसिस्टेंसी शो हो रही है ये प्रिडिक्ट कर रही है कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर समय जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे एटीट्यूड के रिफ्लेक्शन ही हो, और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर हम एग्जैक्ट एटीट्यूड के बारे में कुछ भी इन्फर कर पाए, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें एटीट्यूड के बारे में पता चले। दैट्स मीन which was inconsistent with the positive behavior that was actually shown. So this study actually shows towards the traveling Chinese couple. Thus, attitude may not always predict actual pattern of one's behavior. मतलब attitude हमेशा हमारे actual pattern of behavior को predict नहीं कर सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी चीज के लिए हमारा निगेटिव एटीट्यूड है, सो डेफिनेटली उसके बेसिस पे हमारा जो बिहेवियर होगा वो निगेटिव ही होगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। And sometimes it is behavior that decided the attitude. So in the experiment by Festinger and Carl Smith, जो कि 6.2 में mentioned है, so students who got only $1 for telling other that the experiment was interesting, so discovered that they liked the experiment. That is, one
that is on the basis of their behavior, telling others that the experiment was interesting for only one small amount of money. So they concluded that their attitudes toward the experiment was positive, and I would not have told a lie for this small amount of money, which means that the experiment was actually interesting. तो यहाँ पे उन्होंने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए अपना एटीट्यूड चेंज किया, मतलब कंसिस्टेंसी देखी गई उनके बिहेवियर में और उनकी एटीट्यूड में. ठीक है. सो दिस टू एक्सपेरिमेंट बेसिकली शो द रिलेशनशिप ऑफ एटीट्यूड एंड द बिहेवियर. Now move to the next topic, which is prejudice and discrimination. This chapter is divided into 3 parts. Attitude, concept of attitude, उसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं. Then the prejudice and the discrimination, and last part is the social behavior या pro-social behavior. ठीक है. So हम मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हमारा एटीट्यूड पार्ट इज कंप्लीटेड एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द प्रिजुडिस एंड स्टीरियोटाइप पार्ट्स, व्हिच इज आल्सो बिहेवियर ऑफ सोशल कॉग्निशन. ठीक है. हमारे सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड या सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड ये भी कॉन्सेप्ट है. Have you any idea what is prejudice? कोई आइडिया है क्या होता है ये prejudice, stereotype? आई थिंक सबके लिए ये फैमिलियर वर्ड है, सबको पता होगा, सबने कभी ना कभी सुना जरूर होगा, बट डेफिनेटली एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, वो शायद आप लोग कंफर्म नहीं बता पाओगे, बट डेफिनेटली सुना फैमिलियर वर्ड होगा ये आपके लिए, prejudice and stereotype. So we are continuing the topic prejudice and discrimination or prejudice stereotype. इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है. Prejudice and discrimination. Prejudices are examples of attitudes towards a particular group, and they are usually negative and in many cases may be based on stereotypes. ठीक है. तो यहाँ पे stereotype का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है. Prejudice है क्या? Basically it is a kind of attitude. ये एक टाइप का एटीट्यूड है. ठीक है. दिस इज ऑल्सो एटीट्यूड, एक एटीट्यूड है, एक तरह का एटीट्यूड है जो कि बेसिकली एक ग्रुप के लिए होता है. ठीक है. टुवर्ड्स द ग्रुप होता है कोई एटीट्यूड, और जो कि यूजुअली निगेटिव होता है, मोस्टली ये निगेटिव होता है, और जो कि इन्फ्लुएंस होता है हमारे स्टीरियोटाइप का. नाउ द क्वेश्चन इज स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप इज बेसिकली अ कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट है, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड इमोशनली अफेक्टिव कंपोनेंट. सो यहाँ पे हम सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है. जो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट है हमारे एटीट्यूड का, दिस इज द स्टीरियोटाइप. एंड बेसिकली हमारा जो प्रेजुडिस होता है ये स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस होता है. किसी ग्रुप के लिए हमारा एटीट्यूड होता है जो कि मोस्टली निगेटिव होता है. So stereotype, that means the cognitive component about the specific group. So as will be discussed below in the section of social cognition, a stereotype is a cluster of ideas regarding the characteristic of a specific group. ठीक है. This is the definition of stereotype. It is a cluster of idea. It is a cluster of ideas regarding the characteristic of a specific group.
So this is the stereotype. It is a cluster of ideas regarding the characteristic of a specific group. And all members belonging to these groups are assumed to possess these characteristics. Of then stereotypes consist of undesirable characteristics about the target group, and they lead to negative attitude or prejudice towards members of a specific group. That means important point क्या है यहाँ पे, जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोटाइप हम अज्यूम करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारा फ्यू पीपल से कांटेक्ट हुआ जो कि साउथ इंडियन थे. ठीक है, हमने 2 या 3 ऐसे पीपल से हमारा इंटरेक्शन हुआ, डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ फेस टू फेस, और हमने एक्सपीरियंस किया कि दे आर वेरी रूड. नो डाउट दे आर इंटेलिजेंट बट दे आर वेरी रूड. ठीक है, सो ये हमारा एक्सपीरियंस था. ये एक हमारा निगेटिव प्रेजुडिस था अबाउट दी साउथ इंडियन पीपल्स. ठीक है, अब सपोज अब हम तो सिर्फ 2-3 लोगों से मिले थे, अगर हम इन सिर्फ ओनली फ्यू पीपल्स के बेसिस पे हमने जनरलाइज कर दिया ये कैरेक्टरिस्टिक कि ऑल द साउथ इंडियन पीपल्स आर रूड, ऑल द साउथ इंडियन पीपल्स आर इंटेलिजेंट, बट एट सेम टाइम ऑल द साउथ इंडियन पीपल्स आर रूड. सो इस टाइप ये क्या है हमारा, ये हमारा एक स्टीरियोटाइप है जहां पे हम ग्रुप के अदर मेंबर्स पे वही कैरेक्टरिस्टिक इंपोज कर देते हैं जो एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस रहता है या जो हमारा एटीट्यूड रहता है. हमारा जो भी नेगेटिव एटीट्यूड रहता है उसे हम जनरलाइज कर देते हैं उस ग्रुप के हर मेंबर के लिए. ठीक है, सो द कॉग्निटिव of the stereotype consists of undesirable characteristics about the target group, and they lead to negative attitude or prejudice towards members of a specific group. The cognitive component of prejudice is frequently accompanied by dislike or hatred. ठीक है, इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट किससे इफेक्टेड है, उसका डिसलाइक और हार्ट से. मतलब कॉग्निटिव कंपोनेंट तो प्रेजुडिस का हो गया स्टीरियोटाइप. ठीक है, नाउ मूव टू द अफेक्टिव कंपोनेंट. अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर ग्रुप को डिसलाइक करने लगेंगे, हेट करने लगेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारी फीलिंग जनरेट हो रही है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ये क्या है, दिस इज द अफेक्टिव कंपोनेंट. ये अफेक्टिव कंपोनेंट है हमारा उस ग्रुप के लिए. नाउ प्रेजुडिस में ऑल्सो गेट translated into discrimination, the behavioral component. और इसी इसी प्रेजुडिस की वजह से हमारा जो बिहेवियर हो रहा है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है. सो बिहेवियर लेवल पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन. हम उस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, पार्शियल बिहेवियर कर रहे हैं, बायस बिहेवियर कर रहे हैं, उसे आइसोलेट कर दे रहे हैं या उसके साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं. किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज दी बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ प्रेजुडिस. ठीक है, तो जब हम प्रेजुडिस की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये किसी ग्रुप के लिए एक एटीट्यूड है, ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए जो कि मोस्टली नेगेटिव होता है. अब इसका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट है हमारा स्टीरियोटाइप. ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, अफेक्टिव कंपोनेंट होगा उस ग्रुप के लिए हेट करेंगे या उसके लिए हमारी डिसलाइक वाली फीलिंग होगी, डिसलाइक और हेटेड. ठीक है, अब नाउ इसका बिहेवियरल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, so discrimination, that means the behavioral component of the prejudice, and whereby people behave in a less positive way toward a particular target group compared to another group which they favor. ठीक है, that means एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपका बिहेवियर जो है, जो आपका टारगेट ग्रुप है उसके लिए जो बिहेवियर है वो निगेटिव हो जा रहा है, जबकि बाकी सारे ग्रुप्स के लिए आपका जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव वे में हो रहा है या सिमिलर वे में हो रहा है. सो and history contain numerous examples of discriminations based on race and social class or caste. ठीक है, and the
Genocides committee by the Nazis in Germany against Jewish people is an extreme example of how prejudice can lead to hatred, discrimination and mass killing of innocent people. ये जो prejudice है ये सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत सारे ऐसे निगेटिव इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से इस प्रेजुडिस और इस निगेटिव अफेक्टिव फीलिंग और डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स की किलिंग की जाती है. बहुत सारे ऐसे एक्ट किए जाते हैं जो बेसिकली जिसका लॉजिकली कोई वे नहीं होता. वो हमारे इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? हमारे प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे केसेस आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, ऑन द बेसिस ऑफ रेस. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बेसिस पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, निगेटिविटी फेस करते हैं. और ये जब एक्ट में कन्वर्टेड हो जाती है ये डिस्क्रिमिनेशन, तो इसका बहुत ही वायलेंट पिक्चर देखने को मिलता है. ठीक है, एक वायलेंट पिक्चर हमारे सामने आता है जिसकी वजह से बहुत सी इनोसेंट पीपल्स जो है वो सफर करते हैं, पब्लिक सफर करती है इन सारी चीजों की वजह से. ठीक है, तो ये हमारा प्रेजुडिस है जो कि सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर हम बात करते हैं सोसाइटल रिलेशनशिप की, तो सोसाइटल रिलेशनशिप में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो हमारा मोस्ट ऑफ द बिहेवियर हमारा प्रेजुडिस से, स्टीरियोटाइप से गवर्न होता है, उसके बेसिस पे हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. क्योंकि ये एटीट्यूड जो होता है ये हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देता है, कोई बेस देता है किसी इंडिविजुअल से हमको किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से हमें इंटरैक्ट करना है किसी इंडिविजुअल से, और किस तरह से हमें जो हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा एटीट्यूड होता है. सो प्रेजुडिस इज अ काइंड ऑफ एटीट्यूड. वो हमें एक आइडिया बताता है किसी पर्टिकुलर पीपल्स के लिए. तो डेफिनेटली उसके लिए अगर नेगेटिव एटीट्यूड हम लेके चलेंगे, उसे हम जनरलाइज कर देंगे, ग्रुप फॉर्म पे ले आएंगे और उस टारगेट ग्रुप के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिसलाइक होगा. सो वो आगे जाके बहुत ज्यादा वाइटल रोल प्ले करेगा और हमारे डिस्क्रिमिनेशन का और एक वायलेंट एक्ट का रीजन बन जाएगा. सो दिस इज द प्रेजुडिस एंड द डिस्क्रिमिनेशन. इसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारी और इसमें सब टॉपिक्स हैं जिसे हम कंटिन्यू करेंगे कि हाउ वी लर्न प्रेजुडिस और कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम इन प्रेजुडिस को लर्न होने से रोक सकते हैं. बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो हम आगे इन डिटेल करेंगे. थैंक यू सो मच क्लास.